हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, क्या खूब किसी ने कहा है। यकीन मोहकम अमल पहम होती हैं ज़माने में मर्दों की शमशीरें। अब ये मर्दों की शमशीरें अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है एक्चुअली। अगर आपको पक्का यकीन है और आप उसके ऊपर पूरा अमल करते हैं, काम करते हैं, तो फिर ये तलवार की तरह आपके काम करती भी चली जाती है, आपका रास्ता सीधा करती चली जाती है और कोई भी बीच रास्ते में अड़चने नहीं आती हैं। जो कुछ भी अड़चने होंगी वो सब अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। इसलिए यकीन अगर पक्का है ऊपर वाले पर और उसी पर अमल है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन इतना ही पुख्ता यकीन होना चाहिए। तभी कहा गया है कि यकीन मोहकम अमल पहम होती हैं ज़माने में मर्दों की शमशीरें। अब हुआ कुछ ऐसा, मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मुझे क्योंकि हायर एजुकेशन में पढ़ाने का मौका मिला तो मेरा पेपर्स बाहर एक्सेप्ट होते थे प्रेजेंटेशन के लिए, उनका सिनॉप्सिस वगैरह एक्सेप्ट हो जाता था और मुझे बाहर जाना पड़ता था। और मुझे क्योंकि ट्रैवलिंग का कोई ख़ास एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रैवलिंग मेरी हमेशा एक रॉयल वे में हुआ करती थी फादर के साथ, जो कि रेलवे में थे, और उनके साथ क्योंकि नौकर चाकर थे तो ट्रैवलिंग का कोई हमें एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता था। आंख समझिए बंद करके जाते थे और घर की तरह सैलून वगैरह में एंजॉय करते हुए चले आते थे। तो ये नहीं लगता था कि ट्रैवल किया, और ना ही कोई हमें किसी तरह का कोई जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। अब अकेले ट्रैवल करना हमारे लिए एक अपहिल टास्क था, बहुत ही मुश्किल। तो इस तरह से जो मेरे पेपर्स एक्सेप्ट होते और मैं रिजेक्ट करती चली जाती कि अकेले कैसे जाऊँगी। फिर ये हुआ कि मैंने हिम्मत करी एक बार जाने की, तो जाने का रिजर्वेशन तो मिल गया, वापसी का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। उस ज़माने में ट्रेन से ही जाया करते थे, एयर बाय एयर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो साहब जब वापसी का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो उसमें भी मेरे कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही है। तो मैंने किसी तरह से कोशिश करी कि मुझे लखनऊ से बेंगलोर जाना है, तो वापसी कैसे होगी क्योंकि रिजर्वेशन है नहीं। उसके बाद पता लगाया कि वहाँ के जो जनरल मैनेजर है रेलवेज़ के, वो हमारे फादर के कोलीग रह चुके हैं। तो उनको फिर मैंने मैसेज किसी तरह से कहलवाया कि मेरा रिजर्वेशन होना है। उन्होंने मुझको मैसेज दे दिया कि आप आ जाओ और वापसी में मैं देख लूँगा आपका रिजर्वेशन। तो मैं उनके कहने के बल पे चली गई बेंगलोर। वहाँ जाते ही साथ ही उनको कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा जिस दिन आपकी वापसी हो उस दिन आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, उससे एक दिन पहले, और मैं तब आपको बताऊँगा। तो साहब उनको मैंने फिर कांटेक्ट किया वापसी जब होने के वक़्त आया। तो उन्होंने कहा आप स्टेशन पहुंचिए, वहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा। अच्छे साहब मैं स्टेशन भी पहुंच गई और उन्होंने कोई विंडो वगैरह बताया था जहाँ मुझे कांटेक्ट करना था। तो उसने कहा अभी आपकी बोगी का नंबर नहीं आया है, आपको आपके लिए स्पेशल बोगी जनरल मैनेजर ने लगवाई है, एसी का कोच, स्पेशल कोच लगा है, लेकिन अभी उसका नंबर नहीं मिला है आपको। आप बैठिए, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अच्छा साहब, मुझे बैठा दिया गया प्लेटफॉर्म पर किसी जगह, एक डेजिग्नेटेड जगह पर, और वहाँ थोड़ी देर में मेरे पास एक मैसेंजर आया, कहने लगा कि आपकी बोगी इस नंबर की है और वो प्लेटफॉर्म के एंड पर यार्ड में लगी हुई है और अभी ट्रेन के आने में टाइम है, आप जाना चाहें तो वहाँ जा कर के उसमें सीट नंबर 1 पे बैठ जाएं। अब कुली तो मेरे साथ था ही, उसको लेकर के मैं चली बोगी की तरफ यार्ड में, वहाँ वाला नंबर ढूंढा। अब बोगी बिल्कुल अकेली खड़ी, कहीं किसी ट्रेन से तो अटैच थी नहीं, अकेली बोगी खड़ी बिल्कुल सन्नाटे में,
उसमें एक भी पैसेंजर नहीं, बिल्कुल पूरा खाली। तो खुली ने कहा बस बस चलिए आप बैठिए इसमें, अब मेरे पास टाइम नहीं है, आपको मैं छोड़ दूँ। और वो फटाफट चढ़ गया और जा कर के सीट नंबर 1 पे मेरा बिस्तर बिस्तर भी ठीक कर दिया और सब सामान वामान रख करके कहने लगा बस अब आ जाइए, मैं जा रहा हूँ। अब मेरे पास बड़ी मजबूरी थी, मुझे बैठना ही पड़ गया। लेकिन बस यही है, खुदा का शुक्र है कि जैसे ही मैं बैठी उसके बाद धीरे धीरे करके लोग आना शुरू हो गए बोगी में, थोड़ी ही देर में। और पता चला कि स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो गया है कि जितने भी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स इस ट्रेन से जा रहे हैं वो सब अपना टिकट कन्वर्ट करा सकते हैं एसी में और वो सब जा सकते हैं। और बस विद इन मिनट्स वो पूरी बोगी भर गई और इस तरह से फिर मेरा वापसी का सफ़र बड़े ही आसानी से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।